दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है देवों के देव महादेव भगवान शिव का। उनकी महिमा को तो सबने स्वीकार किया है, फिर चाहे ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु या फिर कोई अन्य देवी देवता हो। भगवान शिव की महिमा के सामने सभी नतमस्तक हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि जो सभी देवी देवताओं के आराध्य हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, वे स्वयं किसकी आराधना किया करते हैं? वे स्वयं किसके ध्यान में लीन रहते हैं? कैलाश पर्वत पर अपने समाधि स्थान पर बैठ हमेशा भगवान शिव किसके ध्यान में लीन रहते हैं? किसके ध्यान में भगवान शिव अपनी ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करते हैं? कौन है वो जिनका पूजा स्वयं भगवान शिव करते हैं? तो दोस्तों, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपको अपने सवालों का जवाब पता चल जाएगा कि महादेव किसका ध्यान करते हैं। ये प्रश्न आपके और हमारे मन में ही नहीं, स्वयं भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के मन में भी आया था कि भगवान शिव किसके ध्यान में लगे रहते हैं। इसे चराचर सारी जगत पूछती है और हर महादेव ओम नमः शिवाय कहकर जिसको पूरा संसार नमन करता है, कीर्तन करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, वह स्वयं भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते हैं। और जब माता पार्वती से रहा नहीं गया तब माता पार्वती ने यह बात जब भोलेनाथ से पूछी, तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आपको शीघ्र ही उत्तर दूंगा। और इसके बाद भगवान शिव ने बुध कौशिक नाम एक ऋषि को महादेव ने स्वप्न दिया और स्वप्न में उन्हें एक निर्देश दिया और निर्देश में श्री राम रक्षाय स्रोत लिखने का आज्ञा दी। बुध कौशिक जी ने उन्हें विनम्र प्रार्थना स्वप्न में ही कहा कि मैं इसको लिखने में सक्षम नहीं हूँ। जिसके बाद महादेव ने श्री राम रक्षाय स्रोत पूरा का पूरा स्वप्न में ही ऋषि बुध को सुना दिया। जिसके बाद महादेव के आदेश पर बुध ऋषि ने उसे लिख दिया श्री राम रक्षाय स्रोत की अंतिम पंक्ति को। दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए कि क्या है ये, क्योंकि यह स्रोत लिखवाने वाले स्वयं भगवान शिव ही है। और क्या लिखते हैं भगवान शिव के आदेश पर बुध कौशिक ऋषि, तो सुनिए। रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुतल्य राम नाम वासने। महादेव अपनी पत्नी माता पार्वती से कहते हैं कि राम नाम श्री विष्णु के सहस्त्र नामों के समान है। इस कारण मैं सर्वदा राम 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 मनोरम राम नाम ही रमण करता हूँ। तो दोस्तों, ये स्पष्ट उत्तर है कि इस प्रश्न का कि देव आदि देव महादेव भगवान शिव इसका ध्यान करते हैं, तो वे हमेशा ही श्री राम का ध्यान करते हैं। और ये एक अद्भुत स्रोत है, यह एक अद्भुत युक्ति है जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। इसको अनुभव करने के लिए कोई भी शब्द उत्पन्न ही नहीं हुआ है, क्योंकि श्री राम स्वयं भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। चाहे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात हो या कहीं भी बिना शिव को प्रणाम किए राम ने अपने कोई भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना चरण आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया है, उनकी पूजा किया है। जब श्री राम वनवास के तब भी भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही गए, या फिर जब रावण से युद्ध करना था तब भी वे युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद ही युद्ध में जाया करते थे। वे हमेशा ही महादेव का स्मरण किया करते थे। दोस्तों, शिव राम का और राम शिव का ध्यान में लीन रहते हैं, और यह एक अद्भुत है। कौन भक्त है और कौन भगवान है, कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये भी एक रहस्य है जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जब आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं और जब आपकी भक्ति संसार की चरम सीमा पर पहुंच जाती है, आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां भक्त और भगवान की भेद मिट जाए, तब यह कहना मुश्किल नहीं हो जाता है कि कौन भक्त है और कौन भगवान। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।